आप सभी का स्वागत है दाविंची रिजॉल्व की लर्निंग सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। अभी तक हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो दाविंची रिजॉल्व के बारे में कुछ बेसिक स्टफ जाना था। उसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एडिट पेज के बारे में जाना था। ये है थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग एडिट पेज के ही कुछ बचे हुए इफेक्ट्स और कुछ बचे हुए टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको पिछली सारी क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया करो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। यह है एपिसोड 3 एंड हम लोग इसमें इफेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और समझते हैं इफेक्ट्स और कुछ बचे हुए टूल्स के बारे में। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर और अभी हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट्स को। तो जैसे ही यहाँ आप इफेक्ट्स पे जाओगे, आपके सामने एक बड़ा सा पैनल खुल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स देखो आप, वीडियो ट्रांजिशंस हैं, ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, टाइटल हैं, जनरेटर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ओपन इफेक्ट्स है। ओपन इफेक्ट्स के अंदर एक फिल्टर्स आ जाता है ऑप्शन, फिर ऑडियो इफेक्ट्स है। ओके, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो उससे पहले आप ये देखो कि ऊपर वाली एक जो बार है ये छूट गई थी यहाँ पे। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्या करेगा, सिंपली यहीं पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये इसको सेव कर देगा और क्लोज कर देगा। आइए करके देखते हैं। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट नाम का एक पैनल खुल जाएगा, जहां पे मैं सेव कर देता हूँ क्लास 1.2 एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखो ये चेंज हो चुका है, क्लास 1.2 हो चुका है। एंड अगर मुझे वापस से क्लास 1.1 पे जाना है तो मैं ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, इन क्लास 1.1 पे आ सकता हूँ। ओके, ये देखो क्लास 1.1 ओपन हो गया। तो इसका सिंपल सा इतना काम है। ओके, ये ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने देखा। फिर न्यू टाइमलाइन अगर आपको बनानी है, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे एक न्यू टाइमलाइन बनाते हैं। आप यहाँ से भी बना सकते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल+N होता है। तो क्रिएट न्यू टाइमलाइन, इसके आगे आप बना सकते हो, मैंने बताया है। ओके, उसके बाद अगर कोई टाइमलाइन बनी हुई है, जैसे अभी एक टाइमलाइन बना लेते हैं यहीं से कंट्रोल+N करके। ओके, न्यू टाइमलाइन क्रिएट। तो अगर ये एक टाइमलाइन बन चुकी है एंड मुझे इस टाइमलाइन को क्लोज करना है, तो यहाँ पे जाऊंगा फाइल, क्लोज करेंट टाइमलाइन, तो ये टाइमलाइन बंद हो जाएगी। ओके, अब इस टाइमलाइन की सेटिंग्स इस वाले टाइमलाइन पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, सो क्लोज प्रोजेक्ट क्या करता है, क्लोज प्रोजेक्ट जो है आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्लोज करने का काम करता है। सिंपल देखो, ये क्लास 1.1 है, मैं अगर इस पे क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो वो क्लोज हो जाएगा और एक नया प्रोजेक्ट अनटाइटल प्रोजेक्ट खुल जाएगा। इसका सिंपल सा इतना काम है। मैं वापस से जाके क्लास 1.1 को खोल लेता हूँ। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट है, अगर आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है, अगर मुझे इसी को मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आप कंट्रोल+S दबा सकते हो या फिर सेव प्रोजेक्ट पे जा सकते हो, आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रोजेक्ट को और डिटेल के साथ सेव करना है, मतलब कहाँ पे सेव करना है, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो तो सेव एज पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो आप मीडिया पूल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। बट एक दूसरा ऑप्शन भी है, फाइल इंपोर्ट, और यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिसको हम लोग बाद में जानेंगे। फिर इंपोर्ट प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है तो कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट मेटा डेटा आ जाता है। तो मेटा डेटा थोड़ा सा अलग है, डिटेल्ड है, मतलब मेटा डेटा ये वाला फंक्शन। ठीक है, अगर आपको इस वाले मेटा डेटा को इंपोर्ट करना है, एक दूसरा मेटा डेटा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है तो उसको लीव करते हैं। फिर आ जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ पे दो ऑप्शन अभी के लिए वैलिड है, एक तो टाइमलाइन और दूसरा करंट फ्रेम एज अ स्टिल। इसका हम लोग बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। बट अभी आपको सिंपल सा इतना मतलब समझना है इसको एक्सपोर्ट के लिए। देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट के फंक्शन दे रखे हैं दाविंची में। सबसे पहले तो फाइल पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो अभी हम लोग देख रहे हैं, एक यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट तो हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो देखो कितने सारे फंक्शन है, लेकिन इन सारे फंक्शन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूज करते हैं। देखना, जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक है, अभी तक मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे या तो टाइमलाइन या तो करंट फ्रेम एज अ स्टिल, बट अब हम लोग प्रोजेक्ट को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट एज इट इज एक्सपोर्ट हो रहा है, ना कि एक वीडियो। ओके, फिर एक्सपोर्ट मेटा डेटा फ्रॉम मीडिया पूल या फिर सिलेक्टेड मीडिया पूल क्लिप, मतलब एक क्लिप का एक मेटा डेटा होता है कि वो कितने सेकेंड्स की है, उसको कितने में शूट किया गया, कितना FPS, कौन सा फॉर्मेट, तो वो उसका मेटा डेटा होता है।
अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फिर क्विक एक्सपोर्ट आ जाता है। क्विक एक्सपोर्ट वही आपका पैनल खुल जाता है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देख रखा है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो। ये तो फ्रंट पेज ही अपने आप खुलता है, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग में कुछ चेंज करने हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ टाइमलाइन की सेटिंग में चेंज कर रहे थे, बट यहाँ पे फाइल पे जाके, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाके प्रोजेक्ट सेटिंग पे भी क्लिक करके हम लोग यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट की ही सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको इससे छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तब इसको चेंज करते हैं, एंड तब मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे चेंज करना है, क्या क्या चेंज करना है। अभी के लिए इसको सिंपली इग्नोर करो, ओके। फिर मीडिया मैनेजमेंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कॉपी सेव करनी है या फिर थोड़ा सा अलग टाइमलाइन सेव करनी है तो आप कर सकते हो। ये भी थोड़ा सा एडवांस है, ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप जान लो कि इसको यूज़ करते हैं। फिर मैं थोड़े टाइम बाद आपको बताता हूँ कि कैसे, क्यों और कब यूज़ करते हैं, ओके। जितना भी काम का था फाइल वाले पैनल में वो हम लोग जान चुके हैं, और अब चलते हैं एडिट पे। तो एडिट पे आते ही हम लोग को अंडू आ जाता है, रीडू आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। तो अंडू मतलब आपने कट्स लगाए, आपको बैक जाना है, आप बैक जा सकते हो। रीडू मतलब फिर से आगे जाना, पीछे जाना, तो ये तो बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, ओपन हिस्ट्री, तो जो भी हम लोगों ने काम किया है यहाँ पे थोड़े बहुत कट्स वट्स लगाए, मे बी वो आ जाएगा हिस्ट्री में, मैंने कभी नहीं देखा हिस्ट्री को। फिर आ जाता है कट और रिपल कट, ठीक है, इसका भी यूज हम लोग देखेंगे, करते हैं, अभी नहीं, बाद में इंपोर्ट करेंगे क्लिप। तो मतलब देखो हम लोग सीख कैसे रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक चीजें जान ले रहे हैं ताकि आपके ब्रेन को एक बार पता लग जाए कि कौन सी चीजें कहाँ पर मिलती हैं। तो जब हम लोग इसको क्लास में यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कब और कहाँ यूज करनी है। तो अभी के लिए टेंशन फ्री रहो, बस जान लो इसका कि कट यहाँ पे मिलता है एडिट पेज में, ओके। उसके बाद कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एट्रीब्यूट, ओके। तो पेस्ट एट्रीब्यूट के साथ में मतलब एक होता है पेस्ट, एक सिंपल आपको कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, और एट्रीब्यूट के साथ करोगे तो और भी इंफॉर्मेशन उसके साथ पेस्ट होती हैं, उसकी सेटिंग्स भी पेस्ट होती हैं। तो डुप्लीकेट क्लिप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मान लो आपने कोई क्लिप इंपोर्ट की और आपको उसको डुप्लीकेट करना है, तो आप सिंपली क्लिप पे जाओगे, उसको सेलेक्ट करोगे और डुप्लीकेट क्लिप पे कर दोगे तो वो डुप्लीकेट क्लिप हो जाएगी, ओके। बट सिंपल सा एक बहुत अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि आपको करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जैसे हम लोग एक क्लिप को इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले इसको ड्रैग किया टाइमलाइन में, उसके बाद क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। तो या तो मैं एडिट पे जाके कर दूं, जो कि मैं नहीं करता हूँ यूजली, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करता हूँ और ऊपर की या फिर साइड की ओर ड्रैग कर देता हूँ, ओके। तो उससे वो चीज़ें अपने आप डुप्लीकेट हो जाती हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मैं भी आपको कहूँगा कि ऐसे ही करो, ओके। उसके बाद डुप्लीकेट करंट टाइमलाइन आप कर सकते हो, मतलब जो आपकी टाइमलाइन है ऑलरेडी बन रखी है आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, ओके। फिर डिलीट सेलेक्टेड, बैक स्पेस दबाओगे तो देखो जैसे इसको क्लिक, मतलब मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस पे क्लिक करूँगा, चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। वही सेम यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड, बैक स्पेस, ठीक है। ट्रिपल डिलीट, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो अंडू किया, एक और कर दिया, शिफ्ट बैक स्पेस, पूरा एक बार में चला गया, ठीक है। फिर दिखाता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस, पूरा गया, ठीक है। तो ये होता है रिपल डिलीट। उसके बाद डिलीट गैप्स, ओके। डिलीट गैप्स का आप क्या करोगे, जब कोई गैप सेलेक्ट किया, मान लो अभी मैं इसी को दो बार इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे गैप को सेलेक्ट किया, फाइल, एडिट पे गया, उसके बाद डिलीट गैप्स, तो गैप डिलीट हो गया, ओके। क्या ये मल्टीपल गैप्स पे काम करता है, और देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अभी मैं सिर्फ एक गैप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एडिट पे जा रहा हूँ और मैं डिलीट गैप्स पे कर रहा हूँ, हाँ। तो सारे गैप्स अपने आप डिलीट होते जा रहे हैं, एक गैप नहीं, सारे गैप्स अपने आप डिलीट होते जा रहे हैं, ओके। तो ये काफी कूल फीचर है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए करोगे तो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद डी सेलेक्ट ऑल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाओगे तो सारी चीजें डी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको सेलेक्ट करना है तो नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस राइट होगा, प्रीवियस के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट, अबव के लिए कंट्रोल प्लस अप, एंड बिलो के लिए कंट्रोल प्लस डाउन। अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस नेक्स्ट, तो ये हो गया आगे। नेक्स्ट मतलब वो जो आपकी पीसी की तीन बटनें नहीं होती हैं और चार बटनें ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो वाली मैं चीजें कर रहा हूँ, देखो
तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट माउस है जो अपने पास, क्यों मैं कीबोर्ड का इतना ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर थोड़े बहुत वही बेसिक फीचर, इंसर्ट, तो ये सब आप देख लो, जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। फिर ट्रिम, तो नॉर्मल, एडिट मोड, ट्रिम मोड, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और जो उसकी, देखो अभी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको समझ नहीं आएंगी, और आपको अभी समझ में आनी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये सारी चीजें मैं भी खुद अभी यूज नहीं करता हूँ, ठीक। क्योंकि देखो जितने फीचर्स दे रखे हैं, अगर सारे फीचर्स ही यूज हो जाएंगे तो बचेगा क्या, राइट, सॉफ्टवेयर में। तो कुछ फीचर्स बस डाल रखे हैं, उनको कोई भी वीडियो एडिटर नहीं यूज करता है, और कुछ चीजें बहुत चुनिंदा होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इतना माइंड में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं कि हर एक चीज मेरे समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज याद होनी चाहिए, नहीं। बस आपको जो आता है वो परफेक्टली आना चाहिए, और जो आप बनाते हो उस चीज से वो एकदम ऑसम होता है, बस उतना ही काफी होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, ओके। तो ट्रिम पे अभी हम लोगों को कुछ भी उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ट्रिम के आपके बेसिक से ये फंक्शन है, आप बस उतना ही ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। फिर टाइमलाइन पे ऐड ट्रांजिशन, अगर आपको ट्रांजिशन ऐड करना है वो भी इफेक्ट्स में देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं, ठीक है। ऐड वीडियो ओनली ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे भी रेजर स्प्लिट क्लिप, अब मान लो आपको ये करना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो क्या होगा, आपका देखो कट लग गया, राइट, यहाँ पे। तो कट आप यहाँ से भी लगा सकते थे, तो दो दो बार फीचर दे रखे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग टाइमलाइन पे थे, और यहाँ पे अगर स्प्लिट क्लिप करनी है तो कंट्रोल प्लस स्लैश, ओके। जैसे अभी मुझे इसे स्प्लिट करना है तो कंट्रोल स्लैश कर दूंगा, तो स्प्लिट हो जाएगी। मतलब भाई काम वही कर रहे हैं घुमा फिरा के, इस इस वाले फीचर का यूज कर रहे हैं, ओके। तो इस वाले फीचर का ही हम लोग यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बार बार जाके टाइमलाइन नहीं खोलता, ठीक है। एक ही काम करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ कट, तो ये सिंपल कट लगा देता हूँ। आप लोगों को भी यही करना है, ओके। तो बेसिक फंक्शन यही है सारे। स्नैपिंग 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 ये है यहाँ पे, ओके। लिंक सिलेक्शन यहाँ पे, तो जो यहाँ पे फीचर है हमारे सामने वही यहाँ पे है, देखो लॉक ट्रैक, मैंने आपको बोला ना ये है लॉक ट्रैक, तो वो भी यहाँ पे है, ओके। फिर उसके बाद आता है क्लिप। क्लिप अभी तो कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पे क्लिप में। फिर मार्क, तो मार्क इन मार्क आउट, मार्क कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दोनों मार्कर, ओके, बस यही है, ओके। देखो एक एक पैनल का एक एक वो है, जैसे इसका ये था ट्रिम, उससे पहले एडिट, फिर टाइमलाइन था, फिर क्लिप, क्लिप का ये आ गया, ठीक है, और फिर मार्क का ये आ गया। उसके बाद व्यू जाएंगे तो इसके फंक्शन खुल जाएंगे, इस वाले के जूम इन जूम वाला, देखो बाईपास कलर फ्यूजन, जूम, जूम अराउंड माउस पॉइंटर, ये सारी चीजें हैं। तो बाईपास कलर एंड फ्यूजन का मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारा फ्यूजन किया है, इस पे फ्यूजन में हम लोग थोड़े बहुत नोट्स लगाते हैं, और कलर में कलर ग्रेड करते हैं, तो आपने वो कर लिया और आप चाहते हो कि मुझे बाईपास होके दिखे, मतलब वो चीजें एक तो एडिट होके दिखे और एक विदाउट विदाउट एडिटेड दिखे। तो आप क्या करोगे, व्यू पे जाओगे और बाईपास कलर एंड फ्यूजन पे जाके बाईपास ऑल ग्रेड्स कर दोगे। इसका शॉर्ट फॉर्म शिफ्ट डी भी होता है, ओके। तो व्यू पे जाके फिर से इसको डीसेलेक्ट कर देना जब काम हो जाए, ओके। उसका सिंपल से वही सारी चीजें हैं, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से भी खोल के देख लेना, अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, मैंने नहीं बताया, तो उसको सिंपल आप कमेंट में लिखोगे, मैं बता दूंगा, ओके। फिर प्लेबैक आ जाता है, तो प्लेबैक में आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। प्लेबैक में सबसे पहले तो दो बहुत अच्छे फीचर होते हैं। एक तो टाइमलाइन प्लेबैक रिजोल्यूशन। अब क्या होता है ना, कई जैसे हम सबके पास उतने भी एडवांस पीसी नहीं कि वो कभी हैंग ही नहीं हो सकते, ठीक है। जब फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो मैं 50 GB की फाइल एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो है 50 GB की या फिर 100 GB की, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्मूथ स्मूथ प्ले हो, क्योंकि फिर अटक अटक के प्ले होगी, कहीं ऑडियो नहीं मैच होगी, कहीं कुछ इफेक्ट्स मिसमैच हुआ तो बहुत गंदी लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइमलाइन प्लेबैक रिजोल्यूशन पे जाऊँगा, उसको क्वार्टर कर दूंगा। मतलब अब क्या हुआ, उसका जो रिजोल्यूशन था, मान लो 4K था, तो उसका एक तिहाई हो गया, एक चौथाई हो गया, ठीक है। तो प्लेबैक, फिर एक सेकेंड, एक क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर क्वार्टर क्या होता है, 1/2, क्वार्टर 1/4, हाँ। तो टाइमलाइन प्लेबैक रिजोल्यूशन पे जाके मैंने इसको क्वार्टर कर दिया था, ओके। क्वार्टर मतलब 1/4 हो जाएगा उसका, ओके। हाफ का मतलब 1/2 हो जाएगी क्वालिटी। अगर 2K तो 1K हो जाएगी, 1K है तो उसका हाफ ऑफ कर लेना भाई, इतनी मैथ्स नहीं आती मुझको।
फिर रेंडर कैच, तो रेंडर कैच का क्या काम होता है, स्मार्ट और यूजर पे आपको दो में किसी एक पे कर देना क्लिक। तो अब क्या होगा, जैसे प्ले करने से पहले आपका एक कैच बन जाएगा, मतलब आपकी क्लिप एक बार पहले ही रेंडर होके सेव हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ। तो फ्यूजन मेमोरी कैच मतलब इस फ्यूजन टैब की मेमोरी कैच। आपको सारी चीजें बताएंगे वक्त के साथ में, वही बस जान लो कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। फिर प्ले, रिवर्स, स्टॉप, ये सारी चीजें बेसिक है, आप इसे यहाँ पे जाके एक बार देख चेक कर लेना, ठीक है। बहुत बेसिक है यहाँ पे। फिर फ्यूजन टैब है, फ्यूजन टैब को हम लोग यहीं देखेंगे, कलर का एक अलग से टैब दे रखा है, यहीं देखेंगे, फेयर लाइट भी यहीं देखेंगे। वर्क स्पेस थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे स्विच टू पेज, अब मुझे किसी एक दूसरे पेज पे स्विच करना है यहीं से, तो मैं फ्यूजन पे स्विच करना चाहता हूँ, फ्यूजन पे क्लिक कर दिया, अभी फ्यूजन ओपन हो गया, ठीक है। वर्क स्पेस, स्विच टू पेज, मैं कहाँ था, एडिट पेज पे था, मैं एडिट पेज पे जाना चाहता हूँ, आ गया। फिर शो पेज, अब आपको कौन कौन से पेज देखने हैं, अगर आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ मुझे फ्यूजन पेज ना दिखे, तो फ्यूजन पेज देखो यहाँ से हट गया। अब मुझे, मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मुझे तो फ्यूजन पेज दिखे ही दिखे, तो फिर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एक्टिव पैनल सिलेक्शन, वीवर मोड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड मैनेजर नाम से आ जाता है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, एक नई कीवर्ड ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको भी देखेंगे जब अपने को जरूरत पड़ेगी, तब अपन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी सिंपल यही जान लो कि कीवर्ड मैनेजर यहाँ पे है बस। फिर वीडियो स्कोप्स, ठीक है, स्क्रिप्ट कंसोल, बस सिंपल सा है, सिंपल सिंपल जान लिया जितना काम का था। और जो काम का नहीं है भाई उसको मत जानो, उसके पीछे भाग के टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि एट द एंड कोई नहीं जानता आपने किस सॉफ्टवेयर पे बनाया है, कौन कौन से फीचर का इस्तेमाल किया है। बस आपकी जो क्लिप है, जो वीडियो आपने निकाली है ना, वो अच्छी दिखनी चाहिए बस। उसके बाद हेल्प पे आ जाता है, तो हेल्प में क्या ही अपन हेल्प मांगे भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं भाई इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स पे, ठीक है। वाह, इफेक्ट्स एक बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन इतनी सिंपल है ना भाई, क्या बताऊँ आपको, ठीक है। सबसे पहले वीडियो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, जब भी हम लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ से मूव कर रहे हैं तो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं दो क्लिप लगाता हूँ और उन दोनों की क्लिप में कोई मेल मिलाव नहीं है, जैसे मान लो एक क्लिप ये है एंड मैं दूसरी क्लिप डाल देता हूँ ये वाली, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट क्लिप्स हैं। अब मुझे इनको कुछ भी करके, अब जैसे अगर मैं यहाँ प्ले कर दूँ, देखो कितना अजीब लगेगा कि ऊपर था अचानक से घर आ गया, कैसे आ गया, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ट्रांजिशन डाल दूँ कि जो ऑडियंस है उसके मूड में ये फिट कर दूँ कि कुछ आने वाला है, रदर देन कि जस्ट एकदम शॉकिंगली कुछ आ गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफेक्ट डाल दूंगा, देखना। तो मैं एक ट्रांजिशन डाल दूंगा, इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, वीडियो ट्रांजिशन, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, एडिटेड डिसॉल्व, देखो ये डिसॉल्व हो गया, एक नई क्लिप आ गई। ब्लर डिसॉल्व, ब्लर हो गया, एक नई क्लिप आ गई, तो ये डिसॉल्व का होगा, ठीक है। अब डालोगे कैसे, तो अभी इफेक्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे सामने दो क्लिप्स हैं एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे इफेक्ट लगाना, ये क्रॉस डिसॉल्व यहाँ पे लगाना है जहाँ पे मेरी कर्सर है। तो मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबा दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन लग जाएगा। पिछली साइड पे मुझे इसके कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर दूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा ट्रांजिशन को और बैक स्पेस दबा दूंगा, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस क्लिप पे चाहिए, तो यही चाहिए, क्रॉस डिसॉल्व भी चाहिए, कंट्रोल टी लग गया, ओके। और इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। क्रॉस डिसॉल्व कैसा लगा, अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही है, अगर आपको कंट्रोल टी भी नहीं करना है या फिर आप भूल लो, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे टाइमलाइन पे, ऐड ट्रांजिशन, ठीक है, कंट्रोल टी, वही चीज़। या फिर आपके में देखना, इसको ड्रैग करके लाओगे, लग जाएगा क्लिप में, ओके। तो ये सारे डिसॉल्व वाले हैं, आइरिस है मतलब ओपन होने वाला, ठीक है। फिर मोशन है, ये सब। फिर आ जाता है शेप्स, देखो, ओके। फिर वाइप, देखना, आपने ये वाला वाइप बहुत जगह देखा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये ग्लिच, सर्कल्स, ठीक है। तो ये सारे यहीं डाविंची रिजॉल्व के ऑलरेडी डिफॉल्ट इफेक्ट्स हैं ये सारे। आपको एक एक करके क्या करना है, क्लिप इंपोर्ट करनी है एंड जो भी आपको अच्छा लगे उसको एक बार ट्राई मारना है, ओके। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं समझ सकते। और कुछ एडिशनल इफेक्ट्स हैं, ये देखो, ठीक है, ये
मेरे टीचर्स के द्वारा मुझे दिए गए थे, और अब मैं ये सारी चीजें आपको दूंगा। ठीक है, एक चैन बन गई है। तो मान लो ये जैसे मैट्रिक्स वाला इसमें नहीं मिलेगा डिफॉल्ट, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं इफेक्ट्स। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी अभी बताऊंगा। जैसे ये मैट्रिक्स वाला है, यहाँ पे बहुत सारे कोड वोड आ जाते हैं, राइट। तो कुछ इफेक्ट्स हैं, तो अभी आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं एक ड्राइव का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद इस पे जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड गया, यहाँ पे अभी मेरे पास पड़ी है, मैंने भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड की थी। तो हाँ, ये ऑल प्लगइन्स, ठीक है। ऑल प्लगइन्स, ये मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरे प्लगइन्स नहीं है, ठीक है। एंड इन पे कॉपीराइट भी नहीं है कि ये किसी और के हैं, हर कोई इसे यूज कर सकता है। तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये इफेक्ट्स डाउनलोड कर लो। मैं ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिंपली जैसे कि मुझे इसेंशियल पाई चार्ट 3D डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पाई चार्ट्स आएंगे, उसका एक इफेक्ट बना के, इफेक्ट मतलब बना बनाया है, मुझे बस ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको थोड़ा साइड में खोल लेता हूँ, और ये एक दाविंची खोल लिया अपना साइड में, और इसका फ्यूजन टैब खोल लिया, ठीक है। फ्यूजन टैब खोल लिया, उसके बाद इस पे गए, एंड मुझे इसेंशियल पाई चार्ट डाउनलोड करना है अपने दाविंची रिजॉल्व में। मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ लाऊंगा, कॉपी पे क्लिक करूंगा, सिंपल इसको क्लोज करूंगा। अब ओवरराइट एसेंशियल पाई चार्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तब ओवरराइट बोल रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो सिंपल इंस्टॉल कर लेना। जितने इंस्टॉल हो जाएं उतने ही करना, जो ना इंस्टॉल हो उनको पीछे परेशान मत होना, क्योंकि इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते ये इफेक्ट्स की, नहीं इनके बिना आपका काम ही नहीं होगा, ठीक है। सारा काम होगा, जो हो जाए वो अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा ही है, ठीक है। अपन काम कर लेंगे किसी भी हालत में। ऑडियो ट्रांजिशन मैं आपको फेयर लाइट पेज पे ही सारे बताऊंगा, अभी ये कुछ मैटर नहीं करते इतने ज्यादा, ठीक है। फिर टाइटल्स, जैसे मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को उठाऊंगा, ड्रैग करके लाऊंगा, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, क्लास 2, ओके। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। यहाँ ये ट्रांसफॉर्म की बटन दिख रही है, ये देखो, ये यहाँ से इसको जैसे ऑन करूंगा, मैं इस टेक्स्ट को कहीं भी उठा सकता हूँ, ठीक। और अगर मुझे इस वाली क्लिप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ये ऑन है, मतलब सेलेक्टेड, ओके। अब आपकी पोजीशन गड़बड़ हो गई, अब आप क्या करोगे, देखो, ट्रांसफॉर्म। आप यहाँ से जाके, आप इंस्पेक्टर पैनल से भी जाके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो, ये बस उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे और भी आपको फंक्शन मिल जाते हैं, क्रॉप, अगर आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो क्रॉप, ठीक है। मुझे क्रॉप नहीं करना। डायनेमिक जूम, वही यहाँ पे जो मिलता है, डायनेमिक जूम कहाँ गया, ये वाला, इसको ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे सेट भी कर सकते हो कितना अंदर जाना है कितना बाहर जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओपन एफएक्स ओवरले, फ्यूजन ओवरले, और एनोटेशंस। एनोटेशंस सिंपल पेन से आप ड्रॉ कर सकते हो, मुझे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। और फ्यूजन ओवरले, ओपन एफएक्स ओवरले मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एडवांस चीज लगती है ना, तो बताऊंगा बाद में। उसके बाद फ्यूजन टाइटल्स आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं इसके साथ में ही, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अपने आप ट्राई करना सारी चीज़ें। और जब आप इंस्टॉल करोगे ना, कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे आइकन्स, तो ये सारे आइकन्स हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे, थोड़े बहुत ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एंड यूज़ करना होता है। फिर जनरेटर्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे ये, ठीक है। ये सब यूज़ कर सकते हो आप अपने आप, सॉलिड कलर, ठीक है। धीरे धीरे एक बार ड्रैग करके इनको टाइमलाइंस में लाओ, और देखो कैसे कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये जैसे फ्री पेपर वाला उसमें पड़ा होगा, पता नहीं काम नहीं कर रहा, तो काम ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखेंगे वक्त के साथ में चीज़ें। उसके बाद इफेक्ट्स पे आ जाते हैं, तो थोड़े से इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे एडजस्टमेंट क्लिप है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं, मान लो कि यही क्लिप है, एंड इसके ऊपर ड्रैग करके डाल लिया एडजस्टमेंट क्लिप। अब मैं जब एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर कुछ चेंजेस करूंगा, तो वो नीचे वाले क्लिप पे भी चेंज होगा, ओके। जैसे मान लो कि अगर मैं इस पे क्या करता हूँ, कुछ क्या डाल देता हूँ, जनरेटर कुछ डाल देता हूँ, नहीं, इफेक्ट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट डाल लेता हूँ सीसीटीवी, ठीक है, सीसीटीवी मैंने एडजस्टमेंट क्लिप पे डाल दिया, लेकिन लग गया मेरी इस पे नीचे वाली क्लिप पे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्लिप इज अ लाइक स्यूडो क्लिप, डुप्लीकेट क्लिप, ठीक है, आप फेक क्लिप, जिसके ऊपर आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आपको नहीं पसंद आए तो आप डिलीट करके वापस से चीजें
बैक टू नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए फिर फ्यूजन कंपोजिशन है। फ्यूजन कंपोजिशन हम तब बनाते हैं जब हम लोग को फ्यूजन फ्यूजन पेज में कुछ एडिट करना होता है, वो मैं आपको फ्यूजन पेज सिखाते हुए बताऊंगा। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे सारी चीजें हैं, आप अपने हिसाब से ट्रैक करके देख लेना, समझ लेना। ओके, ओपन एफएक्स, हाँ ओपन एफएक्स में चीजें काम की मिलती हैं, जैसे ब्लर, यहाँ पे बॉक्स ब्लर है, डायरेक्शनल ब्लर है, गॉसियन ब्लर है, लेंस ब्लर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कैमरा शेक है, तो आप धीरे धीरे एक चीज डालना। और जैसे ये 3D कीयर हो गया, ये अभी आपको छूने की जरूरत नहीं है, ये ग्रीन स्क्रीन एडिट करते हो हम लोग यूज करते हैं। और जब मैं ग्रीन स्क्रीन का वीडियो लाऊंगा तो मैं ये चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आप ग्लो यूज करके देखना, बाकी ये सारी चीजें करके देखना। ये डस्ट वाला अभी आपके में काम नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक ये दाविंची रिजॉल्व का पेड वर्जन है। ठीक है, हाँ ये देखो पेड वर्जन है, इस वजह से ये आ गया। ठीक है, तो नॉट येट, मैंने बाई नहीं किया है, एंड आपको भी अभी करने की जरूरत नहीं है जब तक आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस पे नहीं पहुंच जाते। और मैंने वो प्रोजेक्ट्स किए भी हैं। ठीक है, हाँ मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि फर्जी है लेना, लेकिन हाँ उतना भी वर्थ इट नहीं है जितना लोगों ने उसकी हाइप बना रखी है। स्टूडियो वर्जन अनटिल अनलेस आप टीम के साथ काम करो तब हाँ वर्थ इट है, क्योंकि तब आप एक मतलब क्लाउड पे सारी चीज शेयर कर पाते, इतना ज्यादा स्मूथ चीजें रहती है ना, तब तो बहुत वर्थ इट रहता है। लेकिन आप अगर अकेले हो, अकेले काम कर रहे हो, तो मैक्सिमम चीजें ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ओपन एफएक्स पे ही हम लोग अभी हैं, इसका तो ग्रीन स्क्रीन में यूज करते हैं, ये आप थोड़ी चीजें देख सकते हो। इसके बाद डी बैंड, डी फ्लेगर, ये सारी चीजें रिजॉल्व के फंक्शन है, ये आपको जब आप खरीदोगे दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो तभी मिलता है। उसके बाद शार्पन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ड्रॉप शैडो, आप धीरे धीरे इन चीजों को यूज करो और एक बार देख लो, इनसे बस फैमिलियर हो जाएगी कैसे चीजें काम करती हैं। बस फिर बाकी जब हम लोग चीजें बनाएंगे तब एक एक चीज यूज करके देख लेंगे। ओके, फिल्टर्स इसी के अंदर का पार्ट है, तो क्लोज कर देते हैं। ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है, एंड मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं इनको टच करने को बोलूंगा जब तक हम लोग इस पे पहुंच नहीं जाते, इस वाले पेज पे, फेयर लाइट वाले पेज पे, क्योंकि वहां पे आपको चीजें इन डेप्थ समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मत छूना इसको, ऑडियो इफेक्ट्स को। बस इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अपने टूल बॉक्स पे आ जाते हैं। जब ये फेयर लाइट वाला पेज अपन डिस्कस करेंगे तो 2-3 वीडियोस इसकी बनाएंगे। ठीक है, तब मैं आपको इफेक्ट्स यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि साउंड डिजाइनिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है। एक म्यूजिशियन, एक कंपोजर से पूछो कि कितना ज्यादा रोल होता है इसका गाने में, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे गाने बन रहे हैं। ठीक है, कैसे वो ऑटो ट्यून, जैसे ट्रेंड नहीं चलता कि ऑटो ट्यून विदाउट ऑटो ट्यून वाले, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे साउंड डिजाइनिंग करता है। तो भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। एंड वीडियो एडिटिंग एक बहुत कमाल का टॉपिक है। एक्चुअली वीडियो एडिटिंग ना, तो वीडियो एडिटिंग सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं होती है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग इज एन इमोशन जो आप दूसरे को दे पाते हो। ठीक है, एक वीडियो एडिटर कौन होता है? वीडियो एडिटर एक ऐसा बेकर होता है, ठीक है, कि वो सामने वाले को टेस्ट टेस्ट दे पाता है, ठीक है, चीज़ों का। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखो, दाविंची रिजॉल्व में ही कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। आप साउंड डिजाइनिंग कर सकते हो, आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, आप 3D एनिमेशन, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल जो अपना फ़ोन में एडिटिंग करते हो वो तो कर ही सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है पीसी सॉफ्टवेयर का, एक फुल फ्लेज्ड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पीसी सॉफ्टवेयर का। तो इफेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने एडिट पेज की आज जान ली, एंड कल आपका फ्यूज़न पेज चालू हो जाएगा। फ्यूज़न पेज या फिर कलर पेज में से कुछ चालू करते हैं कल। तो देखो देखो, हम लोग एडवांस हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और अभी तो कुछ भी नहीं है जितना हम लोग करने वाले हैं। अभी तो बस आपको लगते रहना, ठीक है, लगे रहना है इस काम में, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन टू रीच। तो बस लगे रहना चीज़ों के साथ में। ठीक है, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर जरूर बनोगे। एंड मैं एक पर्सनल ट्रिप देना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केट में बने रहना है, आपको कमाना है चीज़ें। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि एक जगह पर रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं जब पिछली साल चीज़ें कर रहा था, तो मैं रुक गया था एक फिक्स्ड इनकम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहा था। मैं जितना मुझे आता था मैं उसी से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उस टाइम पे 3 या 4 घंटे सोता था, बाकी टाइम अपना काम करता था, तो मुझे एक फिक्स्ड इनकम आती थी। मैं सोचता था, मैं जबकि प्रोजेक्ट डिफरेंट मिलते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, मुझे रिपीट होने वाले प्रोजेक्ट्स कम पसंद है। ठीक है, कि एक ही क्लाइंट बार बार प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना पसंद है। बट फिर भी हम लोग रुक रहे थे, ठीक है, एक फिक्स्ड इनकम पे।
तो वो क्यों हो रहा था फिर मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि मैं उस टाइम रुक चुका था, मैंने सीखना बंद कर दिया था। जबकि वीडियो एडिटिंग इज अ एंडलेस लर्निंग प्रोसेस। तो अभी भी मैं देखो शूट करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, लेकिन हर एक दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ। मैं ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और भले कैसा भी क्रिएटर हो, मैं उसको देखता हूँ, अगर उसने कुछ बनाया है तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, सिर्फ एक चैनल पे रुक के मत रह जाओ, और चैनल्स देखो और इफेक्ट्स देखो, ठीक है, ढूंढते रहो, चीजें सीखते रहो, बस। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और बस जो भी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे उसको सीखते जाओ, बस। बाकी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हो कि छोटे छोटे से स्टेप्स लेके एडवांस की तरफ जा रहे हैं। और हम लोगों ने जब शुरू किया था तब कितना कम लेवल था, बस धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे एडवांस लेवल पर भी। बस कंसिस्टेंट रहना है चीजों के साथ, और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।